मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर और कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लास्ट क्लास हम लोग रिजल्ट कंप्लीट कर चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अभी हम लोग को प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये 12 क्लास के लिए है, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो फंडामेंटल रिजल्ट हम लोग जानते हैं, जैसे आपका 6 पॉइंट हो गया था 7 में अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कैपेसिटर 1 और 2 3 ऐसे ले रहे हैं, सो ये है C1 C2 C3 सीरीज में है, तो रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस जो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसके लिए रिजल्ट था 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। ये पढ़ा हुआ था हम लोग का कि सीरीज में रहेगा तो ये है 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। ठीक है। और अगर ये पैरेलल रहे, अगर ऐसा रहे, ये पैरेलल रहे, ये है C1 और ये C2 और ये C3, ये अगर पैरेलल हो, ऐसे, तो ये है C1 और C2 C3 पैरेलल में रहे, तो पैरेलल में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो ऐसे होगी। नेक्स्ट, अगर ये बराबर हो, मान लीजिए कि ये तीनों बराबर हो, C और C और C ऐसे बराबर हो, ये C C C सीरीज में हो और तीनों बराबर हो, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा C/3। रिजल्टेंट C/3, क्योंकि ये 1/C 1/C 1/C, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस और C/3। और अगर पैरेलल में बराबर हो, मान लीजिए इक्वल है, तो 3C हो जाएगा ऐसे। तो ये है C C C, सो C रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3C होगी ऐसे। तो ये तो आप जानते हैं, और आप मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा है, ये इस तरह से मैंने बनाया है C C ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो आपने बनाया C/3 ऐसे, ये C/3 हो गया। ठीक है। और अगर मैं इसमें चेंज करूं, हल्का सा चेंज करूं कि अगर C C और C ऐसे मैं कर दूं कि ये है C C और C, और मैं ऐसे A पॉइंट है और ये पॉइंट B पॉइंट है, और ऐसे में दो वायर ले लूं और वायर को ऐसे में कनेक्ट कर दूं, तो इस केस में ये कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी चाहिए, तो हमें ये बनाना है। ये सब तो सब आप जानते हैं, ये सब तो पढ़े हुए हैं, लास्ट क्लास आप डिस्कस कर चुके हैं। ये है सिंपल, तो ये है रिजल्टेंट C/3, बट इसमें अगर मैं दो वायर, एक ऊपर से था और एक नीचे से था, ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो मुझे इसके लिए रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो समझिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में भी पढ़ना है। काफ़ी आसान सा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। सो देखिए, ये पॉइंट देखिए, अगर वायर है तो वायर का हर पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, और ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, तो वायर का हर पॉइंट सेम ही होता है। जैसे ये बी पॉइंट है, तो ये पॉइंट हुआ बी, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा, और ये भी पॉइंट बी हो जाएगा ऐसे। तो अगर इस क्वेश्चन, इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर में आप समझिए, तो ये जो कैपेसिटेंस है, फर्स्ट कैपेसिटेंस, ये एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, तो इस फिगर का आपका रिजल्टेंट फिगर जो होगा, फर्स्ट कैपेसिटेंस लगा हुआ है ए एंड बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में पहला कैपेसिटेंस, दूसरा कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इस कैपेसिटेंस को देखिएगा तो ये पॉइंट बी हुआ, ये पॉइंट ए हुआ, तो बी एंड ए के बीच में दूसरा कैपेसिटर जो है वो बी और ए के बीच में ऐसे होगा। तीसरा कैपेसिटर देखिए, इसको इसको फिंगर देख रहे हैं, तो ये ए और बी के बीच में लगा हुआ है, तो तीसरा कैपेसिटर है वो ए और बी के बीच में, ये बाकी ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में आप जानते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा वो 3C,
ये है रीजन। हो गया। नेक्स्ट 8। तो अब आपको मैंने समझा दिया, अब आप प्लान करेंगे कि ये कैपेसिटेंस सी और ये ऐसे मैंने कर दिया, ये सी है और ये 2C है और सी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मैंने कुछ वायरिंग ऐसे कर दिया। तो ऐसे वायर कर दिया। अब मुझे चाहिए कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी। तो आंसर 1 सेकेंड, द 4C। 4C पैरेलल है, मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। और इस फिगर को आप स्प्लिट करेंगे तो पहला कैपेसिटर ए और बी के बीच में, दूसरा कैपेसिटर भी जो है ए और बी के बीच में, तीसरा कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में। इस तरह कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये जो हो जाएगा वो 4C पैरेलल। हो गया। नेक्स्ट छोटा क्वेश्चन है और आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं, बताइए, ये पॉइंट ए है और ये कैपेसिटर सी, फिर से कैपेसिटर सी और ये पॉइंट बी है। और मैंने ये वायरिंग किया है और वायरिंग में ये ऐसे कर दिया, ये एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा दिया मैंने, और यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे। अब मुझे कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैलकुलेट करना है, ये निकालना आसान है। देखिए, ये पॉइंट बट ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट ए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बीच में, ये ए हो सकता है बट ये बीच में कैपेसिटर आ गया। तो कैपेसिटर आने के चलते ये पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा एम, ये एम लिखना पड़ेगा। हाँ, ये बी है, ये बी है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट बी भी है, ये भी पॉइंट बी और ये भी पॉइंट बी है, बट ये ए है तो ये पॉइंट एम लिखना पड़ेगा आपको। तो अब हमारा ए और बी के बीच में एक पॉइंट एम आ गया है, तो एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है एम और यहाँ पॉइंट है बी। फर्स्ट कैपेसिटर ए और बी के बीच में, पहला कैपेसिटर जो कैपेसिटर सी है वो ए और बी के बीच में, दूसरा ऊपर में कैपेसिटर है ए और एम के बीच में, ये है। बीच वाला कैपेसिटर बी और एम के बीच में, ये। लास्ट कैपेसिटर एम और बी के बीच में, सो एम और बी के बीच में, देखिए ये, ठीक है। सो ये दो पैरेलल हुआ तो ये 2C हुआ ना। मैं इसको और छोटा कर देता हूं, तो ये हुआ ए पॉइंट, ये कैपेसिटर सी, और ये पैरेलल हुआ, तो पैरेलल होने के चलते ये है 2C, ये पॉइंट है बी और ये है सी, है। और सी और 2C, सी 2C सीरीज में है, तो ये हो गया 2C/3, और ये ए और बी, ये है 2C/3 और नीचे है सी, है ना, क्योंकि सी और 2C सीरीज में, और 2C इंटू सी डिवाइड बाई 3C, तो 2C/3। अब ये जो पैरेलल हुआ तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ये हो जाएगा आपका, जोड़ लीजिए, C + 3C/2, सो 5C/2, दोनों जोड़ेंगे, C + 3C/2 तो 5C/3 हो गया। देखिए 8, 9, मान लीजिए इसी फिगर में मैं ऐसे चेंज कर दूं, ऐसे चेंज कर दूं, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा दूं और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा दूं, यहाँ भी, ये ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट करूं, जैसे इसमें एक ही था इसमें दो कर दिए। तो इससे आसान है, इससे ज़्यादा इजी है। आप नोट करिए, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे? तो ये पॉइंट हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट कहलाएगा ए, बट ये पॉइंट हो जाएगा एम, ये पॉइंट है बी, बट ये पॉइंट हो जाएगा एन, ये एम और एन हो जाएगा। आप इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज आ जाएगा। ये इसका जो आप फिगर को स्प्लिटिंग करेंगे देखेंगे तो वो कुछ ऐसा फिगर आ जाएगा,
ये है ए, ये है बी, ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है एन। तो एक कैपेसिटर एम और एन के बीच में आ रहा है ऐसा। तो फिगर ये रहा, ये तो बैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंस ब्रिज में बीच वाला एम और एन के बीच में कैपेसिटेंस कट जाएगा और रिजल्टेंट हम लोग पढ़े हुए थे तो सी के बराबर हो जाएगा। तो ये तो बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है। तो ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज में कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी ये तो सी के बराबर हो जाता है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये तो कट जाएगा, बीच का ये सेक्शन कट जाएगा एम एन के बीच में और सी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 11 9 10 11। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस कर दूं सी और यहाँ पे कर दूं 2C, ऐसे 2C कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आंसर वही रहेगा, आंसर सेम होगा। देखिए सेम आंसर रहेगा। तो ये है B और ये पॉइंट P रहेगा, बट ये पॉइंट M और ये पॉइंट होगा N। तो ये भी बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है और बीच का सेक्शन तो ऐसे ही कटना ही है। बीच का सेक्शन तो ऐसे आप जानते हैं, ये है A B M N, ऐसा हो गया। ये है A, ये है B, ये है M और ये है N। तो M और N के बीच में ये तो कटना ही है, ये 2C है, बाकी सब CC। ये तो बैलेंस ब्रिज तो है ही, ये तो 2C तो कट जाएगा, फिर तो वही आ जाएगा। सो बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। सी, ये तो कट जाएगा, ये आप जानते हैं बैलेंस ब्रिज में ये सेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 12। ट्वेल्व में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में कि ये है 4 कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये है सी 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 सी। और इसमें कुछ ऐसे वायरिंग किया हुआ है, ऐसे। और फिर पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए ऐसे। तो इस तरह ऐसे वायरिंग किया हुआ है और आपसे ए एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है। देखिए प्लानिंग हम लोग ऐसे करना है कि ये वायर है, इस वायर का मान लीजिए इस पॉइंट को M कहेंगे, तो ये भी पॉइंट M होगा, ये भी M होगा, ये भी पॉइंट M होगा, ये भी पॉइंट M है, ये भी पॉइंट M है और ये भी पॉइंट M होगा। तीनों पॉइंट M ही है। तो अगर हमें A और B के बीच में हमें प्लानिंग करना है तो ये है पॉइंट A और यहाँ से एक पॉइंट हम लोग बना लेंगे M, ये है M। तो पहला कैपेसिटेंस जो है वो C है बिटवीन A एंड M, ये लगा हुआ है। दूसरा है M एंड M, तीसरा भी M एंड M, मतलब दूसरा कैपेसिटर ऐसे है M और M पॉइंट के बीच में। तीसरा कैपेसिटर भी M और M पॉइंट के बीच में, तीसरा कैपेसिटर ऐसे बिटवीन M एंड M पॉइंट। चौथा जो कैपेसिटर है M और B के बीच में, ये ऐसा है, ये पॉइंट है इस तरह से। तो ये फिगर को आप बनाएंगे तो ऐसा आएगा। ऐसे फिगर में इसको कट कर दिया जाता है, ये जो है हम लोग का सर्किट का पार्ट नहीं है,
इस सेक्शन को कट करके इसको नीचे हटाया जाता है, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हमें ए और बी देखना है और नीचे जो आएगा उसको कट करना है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो वो उसमें कोई करंट, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। सो फाइनली हम लोग का रिजल्ट कुछ ऐसे आ गया। ये है पॉइंट ए और ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस, ये बी है, ये सी हुआ, सी ये। तो कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए बी, ये जो हो जाएगा C/2। तो ये है आंसर। नेक्स्ट, सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ, और वायर, इसमें वायर लिखा हुआ है। मैं वायरिंग देख देता हूँ पेपर में कैसे है मेरे पास बुक है सामने, मैं उसमें से क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो वायरिंग ऐसे किया हुआ है, 2 और 3 ऐसे किया हुआ। सो इधर से ऐसे 2 लिया हुआ है और एक और ऐसे लिया हुआ, ऐसे, यही है फिगर, ऐसा लिखा हुआ है। और मुझे चाहिए कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, ऐसा, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बीच में कोई वायर मैंने यूज किया है, तो ये पॉइंट है एम, सेम पॉइंट ये, क्योंकि यही वायर ऐसे कनेक्टेड है, ये पॉइंट एम, वही वायर इससे कनेक्टेड है, ये पॉइंट भी हो गया एम, ऐसे, ये समझना पहले। मतलब इस सर्किट को अगर हम लोग छोटा करेंगे तो छोटा में ऐसे लिखना है, ये पॉइंट है ए, ये है कैपेसिटेंस सी और ये है एम, एम से कनेक्टेड है, यहाँ पे एम से यहाँ पे 2 कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, वो एम से जो कनेक्टेड है वो सी एंड सी, और फिर से एम और एम के बीच में एक कैपेसिटर है और वो है सी, ऐसे, ये कैपेसिटर सी। और फिर इधर आएंगे तो इधर 2 कैपेसिटर ऐसे हो गया एम के बाद, ऐसे, ये है सी एंड सी, ऐसे। अब हम लोग को ये सेक्शन, मैंने बताया कि ये सेक्शन को आपको कट कर देना है, ऐसे कट करना है, ये कट करके इसको नीचे नीचे हटा देना है। जैसे इसको हटाएंगे इस सेक्शन को, तो आपका कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये। बाकी तो कैपेसिटेंस हो गया C/3, CAB, C/3 हो गया। ऐसे बहुत सारे फिगर हैं, तो और हम लोग प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ, फोर्टी, ये AB, ऐसे। फिर उसके बाद ऐसे लिखा हुआ, ये एक दूसरे पॉइंट से अटैच है, ये ऐसे लिख करके, फिर मैं फिगर में देख रहा हूँ कि आया हुआ है क्वेश्चन मेडिकल का, और दूसरे पॉइंट से यहाँ अटैच है, ऐसे। सारे लोग कैपेसिटेंस C है और मुझे चाहिए कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट A एंड B, ऐसे, इस तरह से 3 तार से अटैच किया हुआ। चलिए प्लान करिए। देखिए यहाँ पे आप ये सेक्शन तो जानते हैं, ये तो जानते होंगे, ये आप ये तो पढ़े हुए हैं, ये सेक्शन तो आप जानते हैं कि ऐसे आप पढ़ चुके हैं। ये आज ही रिजल्ट आपने डिस्कस किया था कि अगर ये रहेगा और ऐसे रहेगा, इस टाइप का रहेगा, तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि ये तो एक्चुअली पैरेलल है। तो ये जानते हैं कि ये सेक्शन जो होगा वो पैरेलल, ये पढ़े हुए। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ का जो हो गया वो रिजल्ट हो गया 3C, पढ़े हुए। तो चलिए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर हम लोग प्लान करेंगे। मतलब ये पॉइंट A है, ये रिजल्ट हो गया 3C, और ये C ये पॉइंट है। तो ये तो हुआ 3C, ये है C, और यहाँ से ये कनेक्टेड, ऐसे, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको, ये पॉइंट वायर को करूं M,
तो ये भी M होगा, ये भी M होगा, ये भी पॉइंट क्या होगा, M, ऐसे। तो हम लोग अभी सीखे थे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो सर्किट हो गया ये है 3C, ये पॉइंट है M, और यहाँ से दो कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे, ये है B ऐसे, इसका कैपेसिटेंस C है। तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि इसको कट करना है, तो जब आप इसको कट करेंगे ऐसे तो ये तो हट जाएगा, हटते ही ये आपका सर्किट एकदम छोटा सा A 3C और ये C और B, इस तरह कैपेसिटेंस बिटवीन A B जो हुआ 3C/4, तो आंसर है 3C/4। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे, आपसे पूछा जाए कि 4 कैपेसिटेंस है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, तो ये है C C C C, और ऐसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। सो ऐसे मैंने दिया है, और कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B ये चाहिए, ये A एंड B के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि ये पॉइंट जो है वो पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट A है, और यही पॉइंट ऐसे होते हुए जा रहा है, और ये पॉइंट A है, मतलब ये A और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B ये एग्जैक्टली क्या है, आपका सेम, क्योंकि एक ही तार है। ये तो देखिए A और B अलग अलग लग रहा था, बट इस वायर को देखेंगे तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A है, तो A और B दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ये तो एक ही वायर पे आ गया। और हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है ना CV या C, कैपेसिटेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू Q, और पोटेंशियल डिफरेंस VAB मतलब Q, मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, और अगर सॉल्व करेंगे CAB तो ये है ऊपर में Q, और ये जीरो हो जाएगा, और 1/0 इनफाइनाइट, तो कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B 1/0 जो है वो इनफाइनाइट हो गया। देखिए, तो इसका आंसर इनफाइनाइट है, क्योंकि दोनों वायर तो एक ही पोटेंशियल पे, एक ही वायर पे तो आ रहा है दोनों पॉइंट, क्योंकि ये पूरा ऐसे कनेक्टेड चल रहा है, एक ही पॉइंट तो है। नेक्स्ट 16, छोटा छोटा पॉइंट बस आप प्रैक्टिस करने के लिए, ये है C, ये है C, और ये भी C, और मुझे चाहिए कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट AB, ये चाहिए। सॉल्व कीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि ये पॉइंट अगर B है, ये वायर है, ये एक तार है, ये पॉइंट B है, तो श्योर ये B होगा, और श्योर ये भी पॉइंट B होगा, और श्योर ये भी पॉइंट B होगा। और अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A हुआ, तो अब 3 कैपेसिटर है, तीनों को अरेंज करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये पॉइंट A, पहला कैपेसिटर लगा हुआ है A और B के बीच में, दूसरा कैपेसिटर A और B के बीच में लगा हुआ, और तीसरा कैपेसिटर B और B के बीच में लगा हुआ, तो B और B के बीच में तीसरा कैपेसिटर लगा हुआ। मैंने बोला था कि इसको कट करना है, जो सर्किट का पार्ट नहीं है, मतलब आपके A और B के रास्ते का जो पार्ट नहीं है उसको ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे कट करके अलग कर दीजिए, बाकी आपका जो बना वो सिंपल बस A और B।
ये सी सी, तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 2C। हो गया, यही तो रिजल्ट था। नेक्स्ट 70। फोर माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 12 12 12 माइक्रोफैरड, 16 16 16 16 माइक्रोफैरड, और ये है 60 ए पॉइंट, तो ये भी है 16 माइक्रोफैरड, ये बी पॉइंट, ये है 16 माइक्रोफैरड। मुझे चाहिए कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए बी, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए ऐसे। एकदम आसान है, मैंने अभी समझाया था कि ये देखिए, ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखेंगे तो ये M है, तो ये भी पॉइंट M है, ये भी पॉइंट M है, ये भी पॉइंट M है, ये भी पॉइंट M, ये भी सब पॉइंट सारा एक ही तार से कनेक्टेड है, तो सब पॉइंट M और M हो गया। मतलब आपका जो सर्किट है वो सर्किट सब इतना बड़ा सर्किट कोई काम का नहीं है। आपका सर्किट जो है वो कुछ ऐसा हो गया, ये है 16 और माइक्रोफैराड, और बीच में एक पॉइंट M आ रहा है, सॉरी एक पॉइंट M है, और ये है पॉइंट जो है वो बी, और ये है 16 माइक्रोफैराड। एम से बहुत चीज़ें ऐसे लगा हुआ है, एम से कुछ लगा हुआ है 1 2 3 4 का ऐसे लगा हुआ है, फिर एम से लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो एम से यहाँ 12 वाला 3 लगा हुआ है ऐसे, फिर एम से देखेंगे तो यहाँ पे जो है एम से जो है वो 2 लगा हुआ है 8 वाला, और फिर एम से देखेंगे तो एम से 1 लगा हुआ है 4 वाला ऐसे, ये सर्किट ऐसे। तो इस सर्किट को आप ध्यान से देखिएगा तो वो कुछ ऐसा फिगर बना, और ये तो मैंने बताया था कि ये अगर कोई सर्किट नीचे जा रहा है तो ये बेकार है और इसको कट कर लीजिए। नाउ ये है ए और बी, ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये है 16 माइक्रोफैरड, ये है 16 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, ये ठीक है। ये तो सीरीज में है 16 और 16, तो 16 बाई 2 8 हो गया, 8 माइक्रोफैरड हो गया आंसर, एकदम आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, 17 और 18 में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर 18 में मैं इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दूं, और चेंज ये करना है मुझे कि यहाँ पे इस टिप्स को मैं हटा दूं। अगर मैं इस टिप्स को हटा दूं, अगर ये टिप्स को हटा दूं तो ये अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन होगी। टिप्स को हटाते ही ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट होगी। देखिए, अब मुझे चाहिए कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया, तो ये क्वेश्चन कुछ अगर टिप्स को मैं हटा दूं और ऐसे कर दूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये पहला वाला तो हो गया 4, ये 4, और दूसरा वाला बताइए, ये दूसरा वाला 8 और 8 सीरीज में, 8 8 सीरीज में, दो लोग हैं सीरीज में, तो हो गया 4। नेक्स्ट तीसरा 12 12 12, तो 12 बाई 3 सीरीज में है, तो अगेन 4। 16 16 16, ये भी हो गया 4, और ये है, ये तो आपका है ही 16, और ये भी है आपका 16, है ना, 16 माइक्रोफैरड। अब ये चारों पैरेलल है, तो पैरेलल में ये कितना हो गया 16, 4 4 4 4 4 बार हुआ तो 16, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया ए, और ऐसे बी,
ये है 16, ये है 16, ये है 16 माइक्रोफेरेड, ये ठीक है। मतलब आपका जो कैपेसिटर है ए और बी, ये ऐसे, तो 16 16 16 16 माइक्रोफेरेड, 16 माइक्रोफेरेड और 16 माइक्रोफेरेड। तो कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी जो है 16/3, तो 16/3 ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और चेंजेस करेंगे तो इसमें ये भी पूछा हुआ है, देखिए तो 18 19, ये एम्स में आया हुआ, थोड़ा सा मैथ टाइप का लगेगा बट पूछा तो हुआ एम्स में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है सी, नाउ दूसरा है यहाँ पे लगा हुआ है सी और सी का 2 लगा हुआ है। नाउ नेक्स्ट है सी और सी का 4 लगा हुआ है। नेक्स्ट अगले में 3 नहीं 4 है ऐसे। फिर उसके बाद ऐसे लिखा हुआ है अगले लाइन में, ये हटाना था, ये है फिगर एम्स का लिखा हुआ था। अगले लाइन में लिखा हुआ है 8 8 है। अगले लाइन में कितना, तो 16। ऐसे बढ़ते 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 ऐसे लिखा हुआ है एम्स का क्वेश्चन कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो थोड़ा सा मैथ टाइप का लगेगा बट पूछा हुआ है कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, ये पूछा हुआ है। आसान है, देखिए अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट ए है और हम लोग प्लान करते हैं ये पॉइंट है बी, ठीक। ये हुआ सी, ये पहला वाला हुआ सी, दूसरा वाला हो जाएगा C/2, तीसरा वाला जो हो गया वो C/4 हो जाएगा, सीरीज में 4 लोग हैं। चौथा वाला हो जाएगा कितना, C/8। ऐसे चलते चलते C/16 और इनफाइनाइट तक जा रहा है और सब पैरेलल है। तो फाइनल कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी तो पैरेलल हुआ, तो C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस C/16 प्लस इनफाइनाइट, ये प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, जीपी का सीरीज है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो काफ़ी हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। तो अगर ये सी कॉमन निकाल देंगे तो ये मैथ का रिजल्ट है बट ये बहुत कॉमन है, 1/4 1/8 ऐसे। ये जो सीरीज है इसका समेसन जो होता है तो मैथ के सारे लोग जानते हैं और मैं फिजिक्स में कई जगह यूज कर चुका हूँ। फर्स्ट फंक्शन ये डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो आर जो होता है ये फर्स्ट फंक्शन है। कॉमन रेशियो जो होता है वो मैथ में पढ़ा जाता है 1/2/1 ऐसे। तो ये है आर, ये कॉमन रेशियो, तो 1/2 ये ऐसे सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर में 2 हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, तो ये था एम्स का क्वेश्चन और 2C ये छोटा सा रिजल्ट, मैथ का रिजल्ट। तो ये मैं कई बार फिजिक्स में यूज कर चुका हूँ ऐसा रिजल्ट, तो इसको हटा दीजिए, आर फॉर कॉमन रेशियो। तो ये है आपका आंसर। नाउ अगर इसी क्वेश्चन में मैं अगर ऐसे थोड़ा सा चेंज कर दूं और अब मैं आपसे पूछूं, ऐसे कर, और अब मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी। अब कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, मतलब अब मैंने आपको क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, बताइए। देखिए आप जानते हैं ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए, ये भी ए, ये सारा पॉइंट तो ए ही है। एक ही तार ऐसे चलते जा रहा है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए हो गया और ये भी ए हुआ।
तो मतलब ए और बी का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो थोड़ा सा बस चेंज किया तो आपको पता चल गया कि पोटेंशियल ऑफ ए बी दोनों पोटेंशियल सेम है। कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू क्यू बाई वी ए बी, क्यू सो वी ए माइनस वी बी, सो वी ए वी बी बराबर है, तो ये हो गया इनफाइनाइट। ये है रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 21। तो इस तरह का अगर मैं सिस्टम बनाता हूँ, हेक्सागोनल सिस्टम, और मैं आपसे ऐसे पूछूं, ये बाहर में सारा 2 है, 2 माइक्रोफैरड, 2 2 2 2, ये है 2, और अंदर में 1 1 1, और ये मेरा पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। तो कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस है, ये देखिए। समझिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ब्रेक करूं ऐसे, बताइए, तो अगर मैं इस फिगर को ब्रेक करूं तो ये सीरीज में है, और 2 सीरीज, तो 1 हो गया, और 1 इसके पैरेलल में है, तो ये छोटा होता जाएगा। ये फिगर देखिए, ये फिगर से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बट ऐसे स्लो स्लो अगर पढ़ना हो तो आप ऐसे देखेंगे। ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट बी पॉइंट, और ये जो फिगर है वो धीरे धीरे ऐसे होते जाएगा। देखिए, ये है 2 2 जो है 1, तो ये 1 और 1 ये पैरेलल हो जाएगा। ये सीरीज में है और 1 हुआ, और ये इसके साथ पैरेलल है, तो मतलब ये हट जाएगा, ये पूरा हटेगा, और ये पैरेलल हो गया, तो ये हो गया 2। फिर से ये देखिएगा 2, और ये देखिए ये 1, ठीक है। तो ये फिर से देखिए, ये 2 2 जो हुआ 1, और 1 एंड 1 पैरेलल हुआ, तो ये 2 हो गया, ये लाइन पूरा हट गया, इधर का 2 हो गया। फिर से देखेंगे, ये 2 एंड 2 एकदम आसान है, काफ़ी इजी है एकदम। बताइए, ये 2 2 सीरीज में है, तो ये 1 हुआ, और इसके साथ अटैच करना है। तो नेक्स्ट फिगर देखिए, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो देखिए अब क्या हो गया कि ये 1 हो गया, और यहाँ 2 2 1 हो गया, और 1 1 पैरेलल में दूसरा लाइन, ये पूरा लाइन हटा देंगे, ये पूरा लाइन हट जाएगा। अरे डायरेक्ट पता चल रहा है, पूरा लाइन हटा, और पूरा लाइन ये इसके जगह पे हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा 2, और ये वाला है 1, ठीक। तो फिर से देखेंगे, ये 2 और 2 ये 1 हुआ, और इसके साथ पैरेलल है, तो ये फाइनली अब आपका सिर्फ ये बच गया। ये 2 2 सीरीज में है, तो 1 और 1 1 पैरेलल है, तो ये हो गया 2, और ये वाला हो गया 2, और ये वाला है 2। यही है ना आपका, ठीक है। सो ये है 1, और ये साइड में सारा जो 2 2 है, तो ये 2 2 सीरीज में है, तो 2 2 सीरीज में 1 हो जाएगा, और फाइनली रिजल्ट हुआ कुछ ऐसा, ए बी, ये 2 2 हो गया 1, ये हो गया 1, और ये हो गया 2। तो कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, तो 2 + 1 3 माइक्रोफैराड हो गया। ये है आंसर, एकदम इजी। नेक्स्ट 22।
अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूं, ये फिगर में ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर मैं इस फिगर में ये पॉइंट को चेंज कर दूं, मान लीजिए कि ये बी पॉइंट को मैं यहाँ कर दूं, ऐसे कर दूं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ऐसे कर दूं, तो कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए। तो बना सकते हैं वैसे ही जैसे इसमें पढ़ा बनाया हुआ है, वैसे उसमें भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हुआ, ये पार्ट जो हुआ ऐसे, और टू टू ये जोड़ेंगे तो वन, और वन वन पैरेलल में टू, और टू और फिर टू जोड़ेंगे तो वन। तो इस फिगर में फाइनली देखेंगे तो ये आ गया, ये है बी, ये ए, और यहाँ पे है ऊपर में वन, ये है वन, ये भी वन, और नीचे से भी देखेंगे तो वन, क्योंकि आप चेक कर लेंगे टू टू ये वन हुआ, पैरेलल में इसके साथ वन एंड वन पैरेलल में टू, और टू और फिर ये टू सीरीज में है तो वन, ये ऊपर में वन, ये लाइन पे वन, वैसे ही नीचे से जाएंगे तो वन। कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए बी पैरेलल में 3 माइक्रोफैरड। तो कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट, 23। ट्रायंगल वाला आप डिस्कस कर लीजिए। ट्रायंगल में जैसे इस टाइप का रहता है, कई क्वेश्चन ट्रायंगल से आते हैं। तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और मुझे चाहिए कैपेसिटेंस। मान लीजिए ये सारा कैपेसिटेंस सब बराबर ही है, डाटा रख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ये टू है, टू 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 और टू माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ऐसा दिख रहा है कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए, तो वो तो दिख रहा है वन। सो नो नो फोर आ रहा है। तो ऐसे तो 1 सेकेंड में पता चल रहा है 4 माइक्रोफैरड। कैसे? तो देखिए, चेक करिए, देखिए। तो ये आप इस सर्किट को, सिर्फ इस सर्किट को देखिए, तो सिर्फ ऊपर में अगर मैं इसको बता रहा हूं आपको, सिर्फ इसको आप जरा फॉलो करिए। तो सॉरी, इसको फॉलो करिए, सिर्फ आधा कुछ सेक्शन को, आधा के कुछ सेक्शन को, सिर्फ इसको देखिए। देखिए सिर्फ इसको देखिए ना, बाद में हम लोग इसको भी जोड़ेंगे। तो ये फिगर जो हुआ, या ये फिगर को आप चाहें तो ऐसे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इस फिगर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वो थोड़ा सा इलोंगेट करिए फिगर, तो वो फिगर ऐसे भी आ जाएगा, सेम फिगर ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे। ये तो ये फिगर चाहे ये फिगर, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही हैं, और ये बैलेंस ब्रिज हो गया। ये फिगर हो गया बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज, जिसमें कैपेसिटेंस सी के बराबर होगा, जानते हैं हम लोग। तो ये जो फिगर हुआ, देखिए, आप इस सर्किट को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट तो टू है, ये तो पार्ट है 2 माइक्रोफैरड, बट ये जो पोर्शन हुआ, जो ऊपर का पोर्शन है, ये तो ऊपर वाला पोर्शन बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज हो गया। वो देख लीजिए, बैलेंस ब्रिज, ये पोर्शन जो है ए और बी है, तो ये ए और बी हुआ, तो इसका कैपेसिटेंस ये तो हट जाता है, आप जानते हैं बैलेंस ब्रिज में, और इस तरह ये हो जाएगा टू। ऊपर वाला जो टू 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 है, तो रिजल्टेंट टू हो गया, तो ये है 2 माइक्रोफैरड। बाकी ये पैरेलल है, तो कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए बी 4 माइक्रोफैरड हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए सेम क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं, पॉइंट बी को यहां ना करके पॉइंट बी को मैं यहां कर दूं, ऐसे कर दूं। कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए बी, ए और बी, यहां था, बी को मैंने इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर, सेम आंसर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर। कैसे? देखिए,
सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर रहेगा। पॉइंट बी को मैंने इस कोने से बीच में कर दिया। देखिए यहां समझिए, आप क्या करेंगे, इस फिगर में इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करिए। तो ये है ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, तो इस लाइन को कट कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए और लाइन कट कर दीजिए। कट कर दिया आपने, और इस बी को पकड़ के उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब इस साइड हटा दीजिए, ऐसे यहां से पकड़ के उधर कर दीजिए। ये ए है और बी है। ध्यान रखिएगा, आपने ए और बी के बीच का एक लाइन कट किया है, वो याद रखिएगा। ए और बी के बीच में एक लाइन आपने कट किया। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आपने कट किया, बी को फिंगर से पकड़िए, उधर कर दीजिए, इसको इधर चला गया। अब ड्राइंग करिए। अब ड्राइंग करिए। देखिए आप जानते हैं ये है 2, ये 2, ये 2, ये 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी है 2। आप जानते हैं ये तो बैलेंस ब्रिज हो गया। ये पार्ट जो हुआ, ये वाला पार्ट ए टू बी, ये पार्ट तो बैलेंस ब्रिज हो गई, हुआ ना, ए टू बी बैलेंस ब्रिज ऊपर वाला। तो ये सेक्शन जो हुआ, ये तो 2 माइक्रोफैराड होगी, और ये सेक्शन जो हुआ ये है 2। आप जोड़ लीजिए, कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए बी 4 माइक्रोफैराड, है ना। देखिए वही क्वेश्चन रहा, तो बनाने का तरीका है बस सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ट्वेंटी फाइव। ट्रायंगल में मान लीजिए मैं ऐसे दे रहा हूं, ये है ए बी, ए और बी। कैपेसिटेंस जो है वो कुछ ऐसे, मान लीजिए सी या 2, जो मर्जी हो लिखना हो लिख लीजिए सी। सो आप बनाएंगे कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी, बनेगा। तो ये इस फिगर को आप ऐसे समझिए, इस फिगर को बनाने का ये तरीका है कि आप इसको स्प्लिट कर लीजिए ऐसे। ये है पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी है। सो ये जो आपका यहाँ जंक्शन है, उस जंक्शन को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। वो जो जंक्शन है, वो जंक्शन को स्प्लिटिंग करेंगे और स्प्लिटिंग करके ऐसे लिख सकते हैं, वो एक ही चीज़ है। ये जो जंक्शन है, जंक्शन में ऐसे ये पार्ट इधर कर दीजिए, इसका पार्ट इधर कर दीजिए, ऐसे इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं आप। और जब ऐसे लिखेंगे तो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। देखिए यहाँ सी, यहाँ सी, 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 सी। अब बताइए, सी और सी पैरेलल है ना, पैरेलल में। तो देखिए यहाँ पे यहाँ बताइए, जो सी और सी जो पैरेलल, अगर हम लोग पैरेलल यूज कर रहे हैं तो पैरेलल में 2c हो गया और ये भी 2c हो गया। आप जानते हैं ये 2c, ये भी पैरेलल है तो 2c, और ये भी पैरेलल में नीचे हो गया 2c, और 2c और 2c ये सीरीज करेंगे तो c हो जाएगा। तो फाइनली, और ये वाला जो हो गया 2c। सो कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी 3c हो गया। नेक्स्ट,
26। 26 में जैसे आप बताइए ये। टू माइक्रोफैराड में है, एक जगह कहीं लिख लीजिए, ये है 2। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, ये इस फिगर में कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए बी के बीच में। तो ये फिगर देखिए, और आप ध्यान रखेंगे ये बैलेंस ब्रिज नहीं है, बैलेंस ब्रिज नहीं है। बैलेंस ब्रिज तब होता, ध्यान रखिएगा, पहले आप समझिए। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लगता है कि ये बैलेंस ब्रिज है, नहीं। बैलेंस ब्रिज तब होता जब आपका फिगर ऐसे देता मैं, और मैं ऐसे पूछता कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, वो आपको ध्यान से रखना है। तो ये फिगर बैलेंस ब्रिज में आता है। ये जो है, ये जो 2 2 2 2 ऐसे मैं करूंगा तो ये बैलेंस ब्रिज है। ये है 2, ये बैलेंस ब्रिज में ये आता है, ये नहीं है बैलेंस ब्रिज में। इसलिए कि ये पॉइंट जो है वो एकदम एक लाइन में है। यहाँ जो पॉइंट होना चाहिए, ये बैलेंस ब्रिज या बैलेंस ब्रिज ऐसे बोलते हैं। ये फिगर ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो यही फिगर ऐसे। तो बैलेंस ब्रिज इसको बोलते हैं। ये रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे और इस तरह से। तो ये पॉइंट एम एंड एन ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एम एन पॉइंट। तो ये तो पॉइंट ए बी के पैरेलल है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों फिगर में कि बैलेंस ब्रिज कौन सा है। बाकी निकाल दीजिए दोनों में। तो ये फिगर बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस स्टोन ब्रिज। ये बैलेंस ब्रिज, और बैलेंस ब्रिज में ये जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 2 माइक्रोफैराड। और ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस ब्रिज नहीं है ये। और बैलेंस ब्रिज नहीं रहेगा तो आसान है, आप जानते हैं ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। तो सीरीज में हो गया 2 2 का 1 माइक्रोफैराड, और ये है सीरीज में है तो 2 2 का हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। और 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड पैरेलल है, तो पैरेलल में तीनों जोड़ेंगे तो आंसर हो गया 4। तो बस आपको सिखाना था कि कौन सा है बैलेंस, कौन सा नॉट बैलेंस है, वो समझिए फिगर से। और अगर मैं ऐसे दे दूं, ये ये आपका, तो आप तो जानते हैं, अभी तो आपने बनाया कि अगर ये वाला रहेगा तो इसका इसका जो है आपका रिजल्टेंट है 4 माइक्रोफैराड, और ये है इसका रिजल्टेंट आ गया 2 माइक्रोफैराड, और सीरीज में है, सीरीज है, ये दोनों सीरीज में हुआ। तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, तो ये है 4/3 माइक्रोफैराड, ऐसा हो गया। नेक्स्ट।
26 और 27, 27 में ऐसे बना लीजिए। सब जगह 2 है, 2 माइक्रोफैराड, सब जगह सेम बने, सारा 2 ही है। सब 2 माइक्रोफैराड ही, सारा 2 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ये चाहिए बने, तो आसान से तो देखिए आपका आपका अभी हम लोग डिस्कस किए थे ये पॉइंट, ये तो बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज है, तो इस बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज में 2 माइक्रोफैराड, ये भी बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज है, ये है 2 माइक्रोफैराड, और ये है आपका जो है ये बैलेंस नहीं है, तो ये 4 माइक्रोफैराड। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों सीरीज में है, तो ये इसका आंसर हो गया 1। तो ये है ए, और यहाँ से ये है 2 और 2 और ये 4, तो ये है 2 और 2 और 4, तो 2 और 2 जो हुआ वो सीरीज में हो गया 1। ये 2 एंड 2 ये हो गया 1 और ये हो गया 4, 4 हो गया। तो कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी 5 माइक्रो फैराड। ये 27, 28, एकदम आसान है, देख रहे हैं कितना इजी सा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा ये है आपका, यहाँ पे है 2 माइक्रोफैराड, सब 2 ही कर लीजिए ना, यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी लगा हुआ है 2, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी है 2, सब में 2 है ऐसे। तो देखिए ये तो बैलेंस ब्रिज, ये तो क्लियर है कि बैलेंस ब्रिज है, और ये सेक्शन तो कट कर दीजिए, इस सेक्शन का तो कोई यूज है नहीं, क्योंकि ये है बैलेंस ब्रिज। और जब ये बैलेंस ब्रिज है तो ये सेक्शन को आप कट कर दीजिए, और जैसे सेक्शन कट करेंगे आपका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। नो, ये कट जाएगा, ये, और सारा 2 है, सारा 2 डाटा है, तो ऊपर में 1, नीचे भी 1, बीच में 2, 4 हो गया। तो ये है 2 2 1, सॉरी 2 2 2, तो ये तो बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज है नहीं, तो कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए बी इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, ये तो अभी पढ़े थे। सो 29,
तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ये है कैपेसिटेंस सी, 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 सी। ये तो हमें चाहिए कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी। ये सॉल्व कीजिए। आप जानते हैं ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है एम हो गया, और ये भी पॉइंट हो गया एम, क्योंकि ये एक ही वार है ऐसा। तो हमारा ए और बी के बीच में एक पॉइंट है एम, तो ये है ए, नेक्स्ट पॉइंट है एम, नेक्स्ट पॉइंट है बी, ऐसा। तो फर्स्ट लगा हुआ है ए और एम के बीच में, नेक्स्ट दूसरा लगा हुआ है ए और एम के बीच में, ठीक है। थर्ड इधर से देखेंगे तो बी और एम के बीच में, नेक्स्ट ये वाला है बी और एम के बीच में। हो गया, ये आपका फिगर हो गया, सिंपल फिगर। बाकी ये दोनों आप देखेंगे तो ये दोनों हो गया 2C, तो ये है पॉइंट ए, यहां है 2C, ये यहां भी है 2C, ऐसे, और 2C सीरीज में है, तो ये हो गया C। 2C/2 तो C। नेक्स्ट 30, 28, 29, 30। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3J। कोई देखता हूँ और कोई डिफरेंट क्वेश्चन। एक एम्स का क्वेश्चन है, तो बनाइए। तो आप ये ऐसे पेंटागन लिखा हुआ एम्स का ही क्वेश्चन है, बड़े आसानी होगा, देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ सारा कैपेसिटेंस, यहाँ पे PQRST, ये लिखा हुआ P Q और RST ऐसे, और सब कैपेसिटेंस C है। क्या पूछा जा रहा है? कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड R एंड कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड R के बीच में, P एंड Q के बीच में ये रेशो चाहिए। तो कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड R और P एंड Q, तो देखते हैं P एंड R और PQ, देखते हैं। तो P एंड R पहले खोजते हैं, आसान है, एम्स का है, क्या है कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन, तो एकदम इजी होता है। तो P एंड R, तो देखिए, तो ये पॉइंट को आप समझिए ये P है और ये पॉइंट है R, यहाँ कैपेसिटेंस है ऊपर में ऐसा, मतलब ये पॉइंट P और ये पॉइंट अगर R ले रहे हैं, तो ये जो ये दो लगा हुआ है, तो ये P एंड R के बीच में नीचे में है C, और C सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब C/2, और P एंड R के बीच में जो ऊपर हुआ 1 2 3, 3 सीरीज में है, तो ये है C/3। सो कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड R पैरेलल है, तो C/2 प्लस C/3, तो 5C/6। ये रुकिए, अभी देखिए, वेट करिए। P एंड Q, P एंड Q, ये है पॉइंट P और ये पॉइंट है Q। ये पॉइंट हुआ P, यहाँ कैपेसिटेंस C है, और ऊपर में जो कैपेसिटेंस देखेंगे 1 2 3 4 कैपेसिटेंस सीरीज में, C/4, C/4।
5c/4, ये डिवाइड कर लीजिए। कैपेसिटेंस बिटवीन अ पी आर, कैपेसिटेंस बिटवीन अ पी क्यू, तो पी आर, सो 5c/6, पी क्यू 5c/4, 2/3, 2/3 हो गया, 2/3। चेक कर लेता हूं मैं, वही होगा, सी आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।